हेलो एवरीवन, मैं हूं मैनाक सिविल सेंटर से और सिविल सेंटर कंसल्टेंट चैनल में आप सबका स्वागत है। जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं रोज़ नए नए प्लान्स के ऊपर आपका डिस्क्रिप्शन एंड बहुत सारे इंजीनियरिंग टिप्स एंड वास्तु टिप्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सपनों के घर के सीरीज़ में हम लोग आपको एक प्लान के बारे में रोज़ बताते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ वन ऑफ आवर क्लाइंट्स। एंड उसके बाद साथ ही साथ हम बताते हैं एक इंजीनियरिंग टिप आपके बिल्डिंग के लिए और एक आपका वास्तु टिप जो कि आपके काम में आ सकता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर अपना चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, उसी के साथ हम लोग इस आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो बिल्डिंग प्लान है वो एक आपका वेस्ट फेसिंग प्लान है एंड इसका जो एरिया है लगभग आपका 1600 स्क्वायर फीट में आपका बना हुआ है। तो ये जो बिल्डिंग था इसमें ऑलरेडी नीचे बना हुआ था, उसके बाद हम लोग कुछ एडिशनल आपका प्लानिंग हम लोग को करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ये प्लानिंग किस टाइप का है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्लॉट था यहाँ पे हम लोग के पास 2 BHK पोर्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरे प्लॉट में। तो 1600 स्क्वायर फीट में 2 BHK यानी कि कुछ यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स भी हैं, स्टेयरकेस भी हैं एंड पोर्टिको भी है। और ऊपर भी आपको यहाँ पे 2 BHK ही मिलेगा, यानी कि काफ़ी सारा यहाँ पे ओपन स्पेस आपको मिल जाएगा। और आपका उसके ऊपर दैट इज़ G+2 का जो पोर्शन है, एक बेडरूम आपका ऊपर भी बनाया गया है और बाकी का पोर्शन आपका खाली रखा गया है। तो बेसिकली ये G+1 फुल है और G+2 सिर्फ सामने की तरफ है और पीछे की तरफ खाली रखा गया है, क्योंकि कुछ यहाँ पे अप्रूवल या जो बाईलॉज के अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग बनते हैं उसके कुछ रेस्ट्रेंट्स थे कि इतने स्क्वायर फीट का ये बिल्डअप बन सकता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पे इनका प्लानिंग कैसे किया गया है। सो यहाँ पे घर में आप एंट्री करते ही आप देखेंगे यहाँ पे किचन रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे किचन यहाँ पे रखा गया है। वास्तु के हिसाब से तो साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट में आपका बेस्ट पोजीशन है, बट यहाँ पे आपका इधर और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए यहाँ पे किचन रखा गया है। और यहाँ पे एक पूजा रूम भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और इसी के साथ अगर ऐसा कोई कंडीशन आया कि आपका मतलब बेस्ट पोजीशन के हिसाब से आप पूजा रूम या किचन जो कि हमारे प्राइम चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए वीडियो के एंड में बताऊंगा। और स्टार्टिंग में एक आपको टिप दे देता हूँ कि जब भी आप, वो इंजीनियरिंग टिप है, जब भी आप प्लानिंग कराओगे तब आप कोशिश करना कि आप जिससे भी प्लानिंग कराओ तो उसको बोलो कि हम अपना टॉयलेट एंड आपका आपका किचन जिससे आपका प्लम्बिंग के पाइप निकलते हैं वो एक डायरेक्शन या मैक्सिमम 2 डायरेक्शन में रखें। तो उससे क्या होता है, आपका प्लम्बिंग का खर्चा बचता है और बिल्डिंग में भी आपका एक सिमेट्री टाइप का देखने को मिलता है। अगर आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, किचन से एक पाइप जाएगा, इस टॉयलेट से एक पाइप जाएगा, इस टॉयलेट से और एक दूसरा पाइप जाएगा। तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन में टॉयलेट है, कुछ कुछ प्लान में 3 तरफ, कुछ कुछ प्लान में तो चारों तरफ टॉयलेट रहता है। तो वो बिल्कुल आपका सही नहीं रहता है एंड उससे आपका प्लम्बिंग खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जहाँ जिस हद तक पॉसिबल हो। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ये प्लम्बिंग आपका टिप हो गया, इंजीनियरिंग टिप। उसके बाद हम लोग प्लान पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किचन का साइज़ जो है 10 फीट 2 इंच इंटू 11 फीट 5 इंच यहाँ पे किचन का साइज़ दिया हुआ है, तो जो कि काफ़ी सही साइज़ है। और पूजा रूम का साइज़ भी 5 फीट 4 इंच का एक स्क्वायर है पूजा रूम। एंड एंट्री आप करेंगे वरंदा से, जो कि यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस आपको वरंदा मिल जाएगा 6 फीट 7 इंच इंटू 9 फीट 7 इंच। तो यहाँ पे जो यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लैंडिंग वाला यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। इस स्पेस को यूटिलाइज करके यहाँ पे स्टेयरकेसेस बनाए गए हैं, जो कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट 10 फीट आपका रीच करने के लिए दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर एज ए सेपरेट यूनिट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप ग्राउंड फ्लोर रेंट पे भी दे सकते हैं, क्योंकि स्टेयरकेस आपका अलग है। उसका लिफ्ट भी देख सकते हैं, लिफ्ट भी आपका अलग पोर्शन में बनाया गया है जो कि 4 पर्सन के लिए है। तो एंट्री करते ही आपका यहाँ पे लिविंग स्पेस आ जाएगा, लिविंग कम डाइनिंग स्पेस। तो लिविंग स्पेस काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आप आराम से अपने सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। 14 फीट 3 इंचेस इंटू 13 फीट 9 इंचेस डाइनिंग स्पेस आपका बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। किचन के सामने आपका डाइनिंग स्पेस जो कि आपका सुटेबिलिटी के हिसाब से बनता है हमेशा 13 फीट 5 इंचेस इंटू 10 फीट 1 इंच। अगेन यहाँ पे आपको 5 to 6 पर्सनस का आराम से यहाँ पे डाइनिंग स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद ऊपर यहाँ पे आपका आएगा 2 बेडरूम। तो यहाँ पे खासियत ये है कि दोनों बेडरूम में आपका यहाँ पे अटैच टॉयलेट्स हैं। तो यहाँ पे आप इस बेडरूम में एंट्री करेंगे तो साइड में आपको वार्डरोब मिल जाएगा, यहाँ पे आप अपने सामान रख सकते हैं स्टोरेज के लिए। लेफ्ट साइड में आपको टॉयलेट मिल जाएगा। उसके बाद सीधा एंट्री करेंगे, वहाँ पे आपको बेडरूम मिल जाएगा, इसमें भी आपको वार्डरोब्स यहाँ पे है। एंड बेडरूम का साइज़ काफ़ी आपका स्टैंडर्ड साइज़ है, 12 फीट इंटू 10 फीट का। एंड ये भी राइट साइड का जो भी बेडरूम है ये भी आपका एक स्टैंडर्ड साइज़ का बेडरूम है।
12 फीट यानी कि 13 फीट इंटू 11 फीट का लगभग ये बेडरूम का साइज़ है, यानी इसमें टॉयलेट भी है आपका 6 फीट 11 इंच इंटू 5 फीट 2 इंच का। पीछे की तरफ यहाँ पे प्लॉट में कुछ जगह है, लगभग 6 फीट जगह है, इसके लिए पीछे की तरफ भी डोर लगाया गया है। पीछे आप चाहे तो यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए वॉक भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान। और ग्राउंड फ्लोर प्लान में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपका पोर्टिको भी है 9 फीट 8 इंचेस इंटू 10 फीट 30 फीट 5 इंचेस। तो यहाँ पे लेंथ भी तो काफ़ी ज़्यादा है, बट यहाँ पे जो विड्थ है उसमें आप एक साथ एक ही गाड़ी यहाँ पे विड्थ वाइज रख सकते हो। तो 2 4 व्हीलर आप यहाँ पे आराम से रख सकते हो, बट विड्थ वाइज नहीं, लेंथ वाइज आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो उसी का रिक्वायरमेंट था, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे प्लान किया गया है। और यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट फ्लोर में, दैट इज़ फर्स्ट फ्लोर में। तो फर्स्ट फ्लोर में देखिए जो सबसे पहले जाते हैं, जो पोर्टिको का एरिया था उसके ऊपर आपका बैल्कनी बना दिया गया है। यहाँ पे बैल्कनी है, उसके बाद यहाँ पे आप स्टेयर से इधर से एंट्री करेंगे तो आपका आ जाएगा लिविंग रूम। तो नीचे के प्लान की तरह यहाँ पे लिविंग कम डाइनिंग स्पेस जो है बहुत काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा स्पेस यहाँ पे लिविंग का डाइनिंग के लिए छोड़ा गया है। एक रीज़न ये भी था, यहाँ पे प्लानिंग में हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स था क्योंकि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर था, तो ज़्यादा हम लोग यहाँ पे जहाँ पे आपका वॉल नहीं है उसको वहाँ पे कंसिडर नहीं किए, क्योंकि उसमें आपको हमको एक्स्ट्रा बीम्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये पूरा लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस ओपन है। यहाँ पे किचन है, तो ये देखिए टॉप फ्लोर का जो अभी किचन है जो नया बनेगा वो आपका वास्तु के सबसे बेस्ट पोजीशन में बनेगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, और उसी के सामने आपका सेम आपका पैटर्न है, उसी के सामने आपका डाइनिंग रूम एंड लिविंग स्पेस। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे बेडरूम आ गया। बेडरूम के सामने हम 3 फीट वाइड बैल्कनी है जो कि काफ़ी स्पेशियस है, एंड क्योंकि सामने एक 20 फीट का रोड भी है जो कि इसमें आपका एयर देगा। एंड यहाँ पे बैल्कनी की वजह से 3D लुक भी जो है बिल्डिंग का काफ़ी अच्छा यहाँ पे 3D लुक आएगा। अगर पॉसिबल होगा तो आपके साथ लुक भी शेयर कर देंगे। एंड उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक टॉयलेट है जो कि अटैच टॉयलेट है, एक कॉमन टॉयलेट है। दोनों टॉयलेट पास पास रखा गया है सूटेबिलिटी के हिसाब से, जो प्लम्बिंग के लिए अच्छा होता है अगर पास पास में 2 टॉयलेट है। एंड उसके बाद आपका एक बेडरूम है यहाँ पे 15 फीट इंटू 17 फीट का लगभग, काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। एंड इसके सामने आपको बैल्कनी भी मिल जाएगा, तो वो भी आपका यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे जो थीम आप बोल सकते हैं, जो भी जितने भी रूम है, चाहे लिविंग रूम हो चाहे बेडरूम हो, काफ़ी स्पेशियस आपको मिलेगा। काफ़ी वेंटिलेशन के हिसाब से, एयर के हिसाब से वो सारा चीज़ ध्यान में रखा गया है। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, सबका रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग होता है। ये जो घर बनाना चाहते हैं ये अपने घर में भले ही कम रूम हो बट स्पेशियस हो एंड उसमें एयर रहे, आराम से खुल के आप चल सके, खुल के रह सके, तो ये चाहते हैं। तो इसी हिसाब से ये प्लानिंग हम लोगों को करने के लिए बोला गया और हम लोग किए हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो आपका सेकंड फ्लोर है उसमें बस एक आपका बेडरूम है, क्योंकि 20 फीट के हिसाब से इसका FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो कैलकुलेट किया गया था, तो उसी के हिसाब से इतने एरिया अवेलेबल था, तो इतने एरिया यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉमन टॉयलेट, एक अटैच टॉयलेट, एक बेडरूम, मतलब यहाँ पे नीचे जो एरिया आपका प्लानिंग आप था सेम प्लानिंग है। यहाँ पे लिफ्ट का भी पोर्शन है, लिफ्ट भी सेकंड फ्लोर तक आता है। यहाँ पे लॉबी है एंड यहाँ पे एक आपका यहाँ पे स्टेयर केस है। तो काफ़ी यहाँ पे स्पेशियस यहाँ पे प्लानिंग किया गया है एंड इस पोर्शन का भी, एंड सामने भी यहाँ पे आपका बैल्कनी है। तो ये यहाँ पे प्लानिंग किया गया। अगर आप टेरेस की बात करें तो ये वाला पोर्शन आपका सेकंड फ्लोर का है एंड ये वाला पोर्शन आपका फर्स्ट फ्लोर का यहाँ पे ओपन टेरेस है। तो ये रहा इसका बिल्डिंग प्लान। तो दोस्तों ये है आपके जो इस बिल्डिंग का 3D प्लान आप देख सकते हैं। जैसे नीचे आपका यहाँ पे आप रिलेट भी कर सकते हैं, नीचे जैसे आपका देख सकते हैं यहाँ पर पोर्टिको था एंड यहाँ पे सामने इधर स्टेयरकेस था, तो आप इसमें रिलेट कर सकते हो। देखिए इधर पोर्टिको है एंड यहाँ पे सामने ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला स्टेयरकेस का पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला। एंड यहाँ पे देख सकते हैं G+1 का जो पोर्शन है सामने का, यहाँ पे 3 फीट वही विड्थ का जो बैल्कनी आपको दिख रहा था, ये यहाँ पे आप इधर जाएंगे जो बैल्कनी आपको दिख रहा था यहाँ तक आपका कवर्ड है बैल्कनी आपका, यहाँ पे जिसको जाली बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे डिज़ाइंस देखिए, यहाँ पे कवर किया गया इस पोर्शन को एंड ये वाला पोर्शन आपका ओपन है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन है जो कि ओपन है। एंड आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर में हम लोग एक सेपरेट डिज़ाइन दिए हैं, यहाँ पे ऊपर में इसको एक सेपरेट डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत है, यहाँ पे नॉर्मल रखा गया है। एंड उसके ऊपर आपका जो यहाँ पे G+2 के ऊपर जो पैरापेट वाल है, पैरापेट वाल का ये डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे नॉर्मल ग्रूव्स यूज़ किया गया है एंड आप यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ किया गया है ये है आपका, यहाँ पे वुडन क्लैडिंग्स आपके यूज़ किए गए हैं। तो ये क्लैडिंग्स आपके आजकल के यहाँ पे आपके जो स्टोन्स आते हैं, स्टोन्स भी आते हैं, उसके बाद आपके टाइल्स भी आते हैं जो डबल चार्ज विद टाइल्स आते हैं, या तो वुडन क्लैडिंग्स आते हैं।
जो कि आपको 10 साल वारंटी के साथ आते हैं, प्लास्टर के ऊपर डायरेक्ट चिपका सकते हैं। ये वर्क यहाँ पे दिया गया है। बाकी सारे जो चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल आपके नॉर्मल मोटर एंड ब्रिक वर्क से बना है, एक्सेप्ट ये जाली। जो ये आपका जाली का डिज़ाइन देख रहे हैं वो आपका रेडीमेड आपका अवेलेबल मिलता है, जो कि यहाँ पे सीमेंट मोटर से बनाया जाता है, या तो कुछ आजकल कुछ अलग अलग मटेरियल से भी आता है आपका, जो लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल है जिसका लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा है, जो कि ब्रेक नहीं होता। तो वो सब मटेरियल का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वो सब चीज़ पे भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो ये रहा आपका इस बिल्डिंग का 3D प्लान। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल्डिंग का भी 3D प्लान आप बना के काम कराओ, तो डेफिनेटली हम लोग रिकमेंड करेंगे। बिकॉज इससे क्या होता है, आपका बिल्डिंग कैसा बनेगा वो बनने से पहले आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, और बाद में आपको कोई यहाँ पे ऐसे कोई सिचुएशन नहीं आएगी कि आप बगल वाला घर का जो डिज़ाइन है आपसे बेटर है। तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा, पहले से ही आपको पता रहेगा, एंड पहले से ही आपको जो मिस्त्री आपका काम करेगा तो उसको ये डिज़ाइन अलॉन्ग विद एलिवेशन भी क्या होता है वो भी हम लोग दूसरे वीडियो में जानेंगे, जिसमें आपका हर एक चीज़ का डिटेल दिया हुआ रहता है इस 3D के साथ साथ। ये दो चीज़ अगर आपके पास है, प्लान आपका 3D एलिवेशन एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ये सब चीज़ तो मस्ट है बिफोर स्टार्टिंग एनी कंस्ट्रक्शन वर्क। तो इसी टिप के साथ हम लोग आज का वीडियो क्लोज करेंगे। उससे पहले हम लोग एक वास्तु टिप देंगे कि जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप कोई रूम में शिफ्ट हुए जहाँ पे किचन ऑलरेडी बना हुआ है, आप रेंट पे रह रहे हैं, आपका ओल्ड बिल्डिंग है, एंड किचन का पोजीशन जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से बेस्ट पोजीशन में नहीं है, तो आप क्या करें। तो उसमें आपका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जो किचन में अगर खाना पका रहे हैं तो आपका जो चूल्हा है उसको आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में शिफ्ट कर दें, तो उसके बाद आपका जो रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वैसे ही आपका अगर पूजा रूम आपका यहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट पोजीशन में नहीं है, तो आपका जो यहाँ पे भगवान की मूर्ति है उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, तो आपको बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे एज पर वास्तुशास्त्र। तो इसी टिप के साथ आज का वीडियो एंड करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको अगर प्लान पसंद आया तो अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, अगर नहीं भी पसंद आया तब भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है ये आपके काम का नहीं बट किसी और के काम में लग जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।